बहुत कमाया काम करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए ऑपरेशन के दौरान आगे बढ़कर के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। जब इसको उस ऑपरेशन के दौरान गोली लगी, मगर बावजूद उसके जो दहशतगर्द वहां पर मौजूद था, उसको न्यूट्रलाइज करने में, उसको ख़त्म करने में इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। ये आर्मी के जवानों के साथ मिलकर के आगे बढ़ के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। जब 3 आर्मी के जवान जख्मी हुए और ये भी जख्मी हुआ, अनफॉर्चुनेटली जख्मों की वजह से इसकी वहाँ पर मौत वाक़ई हुई, शहादत हो गई। हमें फ़ख्र है अपने जवान पे, जिसने बहुत बहादुरी से इस ऑपरेशन में और इससे पहले कई ऑपरेशन के दौरान काम किया, जिसकी वजह से उसने तरक्कियाँ भी ली, महकमे पे शाबाशी हासिल करी। इस साल के अंदर जो नया साल शुरू हुआ है, अभी तक 8 कामयाब ऑपरेशन किए गए हैं, जिसके अंदर 14 दहशतगर्दों का सफाया हुआ है। इन 14 दहशतगर्दों के अंदर 7 पाकिस्तान के दहशतगर्द भी शामिल हैं। ये पाकिस्तान के पिट्ठू जो उनकी साजिशों के मुताबिक जहां पर आकर के दहशतगर्दी को अंजाम देते हैं, उनका सफाया करने का काम जो चल रहा है वो तेजी से चल रहा है। इन्हीं ऑपरेशन के दौरान उन 7 लोगों का सफाया हुआ जो पाकिस्तान से जहां पर दहशतगर्दी को चलाने के लिए आए थे। इसके साथ साथ जो टेररिस्ट जहां पर तंजीमें काम करती, उनको जो सपोर्ट करने वाले अलग अलग तरह के मॉड्यूल थे, उनका सफाया भी साथ में किया जा रहा है। इसमें पब्लिक का, आवाम का खुला साथ हमारे साथ है और हम लोग महसूस करते हैं कि साल 2022 के अंदर जैसे 21 के अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का सफाया हुआ, लोगों ने चैन की सांस ली। हमारे बहादुर जवान, हमारी फोर्स डट करके इस दहशतगर्दी का मुकाबला करती रहेगी और हम और ज़्यादा दहशतगर्दी के माहौल को साफ करेंगे ताकि लोग अमन के माहौल के अंदर रह तो सकें। सबसे पहले तो हम इनकी जो हमारे जांबाज जो हमारे एक सिपाही जिन्होंने अपना लोहा मनवाया, रोहित चिब साहब ने लास्ट मोमेंट तक इन्होंने अपनी जिस तरीके से उन आतंकवादियों को चने चबाए, लेकिन आज इनकी शहादत जो है वो ज़ाया नहीं होगी। मैं अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे कायद डॉक्टर साहब और उमर साहब की कहने पर जो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस अंतिम यात्रा में जाके उनकी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हमने इनका इस अंतिम यात्रा में इनके परिवार को सहतबूती दी, हिम्मत दी, क्योंकि आज जिस तरीके से एलजी गवर्नमेंट यहाँ बड़े दावे करती है कि यहाँ बिल्कुल पीस है, अमन है, शांति है, लेकिन आज हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और खसूसन एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब से ये पूछना चाहते हैं कि कहाँ वो शांति और कहाँ वो पीस के जो बड़े बड़े खोखले और बड़े बड़े दावे जो आप लोग कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से बॉर्डर पर या जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर और कश्मीर में खसूसन जिस तरीके से आए दिन जिन फौजियों की, जिन जवानों की जो शहादत होती है, इसका जिम्मेवार जो है वो है कौन। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये जानना चाहते हैं कि ताकि जो आप आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या कहीं आए दिन जहाँ भी जिस कभी भी मीडिया के सामने आप जिस तरीके से ये चीज़ें कहते हैं, लेकिन आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि रोहित चिब साहब की जो शहादत हुई, ये हुई तो हुई कैसी